नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बजरंग बाण का पाठ करने से पहले जान ले एक 10 खास बातें। जी हाँ दोस्तों, देखिए बजरंग बाण पाठ करने से पहले आपको ये 10 चीज़ें मालूम होना चाहिए कैसे करते हैं, और फल भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो श्री रामचरितमानस के रचयिता, जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी, और फिर हनुमान जी की कृपा से ही वे श्री रामचरितमानस लिख पाए थे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण भी लिखा था। जी हाँ, आओ जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए और क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी पर काशी विश्वनाथ में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था। तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में सारे फोड़े उनके ठीक हो गए थे। तभी से माना जाता है कि यह पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है। मतलब जैसे कोई आपका बुरा करना चाहता है तो वो उसी के ऊपर उसका जो है वो अपने ही जाल पे फंस जाता है। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र करता है और अगर आप बजरंग बाण करते हैं तो उसके बाद वो तंत्र आपके ऊपर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वो तंत्र जिस व्यक्ति ने किया है उसी के ऊपर चले जाएगा। क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ। जी हाँ दोस्तों, क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ, ये आपको बताता हूँ। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड जरूर देता है। सच्चे और पवित्र लोग ही करें इसका पाठ। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ न करें। हाँ, अगर आपको सफलता ना मिले, बहुत प्रयास कर लिए हैं, उसके बाद में आप बजरंग बाण का पाठ करें। लेकिन अगर आप हनुमान जी को ऐसे मजाक समझ लेंगे तो हनुमान जी आपसे गुस्सा भी हो सकते हैं। जैसे आप कभी भी बजरंग बाण का पाठ करने बैठ गए या बिना नहाए आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, शुद्ध नहीं है, आप नहाए नहीं हैं, कभी भी किसी भी समय जो है बजरंग बाण का पाठ नहीं किया जाता है। तो कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक तो होता है, इसलिए बिना प्रयास के किसी भी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से आपको बार बार बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। जब बहुत ही ज़्यादा आप दुविधा में पड़े हों, सब रास्ते बंद हो गए हों, तब आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हाँ, लेकिन आप रोज़ कर सकते हैं 7 या 11 बार। 11 बार तो वैसे आपको रोज़ करना ही चाहिए। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो आते रहता है, ऐश्वर्य तो आते रहता है, और ज़रा सी बात के लिए अगर आप हनुमान जी को परेशान करेंगे तो हनुमान जी भी आपसे जो है रुष्ट हो सकते हैं, और इसलिए आपको ज़्यादा इच्छा अपने मन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर कोई काम बिगड़ जाए या कोई ज़्यादा गहरी स्थिति हो तभी आपको बजरंग बाण का पाठ मतलब ऐसे करना चाहिए। सावधानी क्या बरतना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, कभी भी जैसे कोई भी परेशानी आई तो भगवान को बोलते हैं और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा करेंगे, बजरंग बाण पाठ करेंगे। ऐसे बार बार आपको नहीं करना चाहिए, आपको जब विकट परेशानी आ जाए तब करना चाहिए। तो प्रयोग करने के पूर्व इसे सिद्ध करना भी होता है। इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी रखना चाहिए। मतलब बजरंग बाण को पढ़ते वक्त आपको कुछ सावधानी रखना चाहिए, आइए बताते हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण का पाठ संकल्प लें उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करिए। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। बजरंग
इसका बाण पाठ करते समय, बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। जैसे आपने तेजी में कुछ ऐसे गलती से आपके मुंह से निकल गया, जैसे हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी में तो हमारे मुंह से फिसल जाते हैं शब्द और अच्छे से स्पष्ट से नहीं बोल पाते हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक आपको यह पाठ नियम पूर्वक करें। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिन में ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना जरूरी है। जितने भी दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो पवित्र हैं। उनके जो पूजा पाठ है उसमें अपवित्र आपको कभी रह के नहीं करना चाहिए। और भगवान हनुमान जी महाराज को पवित्रता बहुत प्रिय है, इसलिए आप हमेशा स्नान कर शुद्ध होकर ही बजरंग बाण का पाठ करें। विधिवत रूप से करें पाठ। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के समक्ष कुशासन, एक विशेष प्रकार की घास से बना आसन पर बैठकर विधिवत उनकी पूजा अर्चना करने के बाद इसका पाठ करना चाहिए। कब करें ये पाठ? देखिए दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ अक्सर शनिवार को ही किया जाता है, परंतु मंगलवार को भी इसका पाठ कर सकते हैं। अब शनि और मंगल क्यों ज़्यादा अच्छा माना जाता है? क्योंकि इस दिन में ये हनुमान जी के ही दिन रहते हैं। अगर आप इसमें करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा कभी भी नहीं कर सकते, ऐसे कोई भी दिन में करते हैं हनुमान जी की पूजा तो वैसे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि शनिवार और मंगलवार के अगर दिन आप ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ ऐसे मिलेगा। पाठ के पूर्व क्या करें? दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करने के पूर्व संकल्प अवश्य लें कि आपका कार्य जब भी होगा हनुमान जी के निमित्त नियमित कुछ भी करते रहेंगे। इसके अलावा राम जी की स्तुति पढ़ें और फिर विधिवत पूजा के बाद करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें। देखो दोस्तों, आप 1-2 संकल्प होते हैं, मैं आपको बता दूं, सकाम और निष्काम। सकाम संकल्प क्या होता है? जिसमें आप अपनी इच्छा भगवान से कह के और फिर करते हैं। और निष्काम क्या होता है? जो आप रोज करें लेकिन उसमें आपकी कोई इच्छा ना हो, उसको निष्काम कहते हैं। तो घी का दीपक जलाएं। पाठ के पूर्व घी का दीपक जलाएं जिसमें 5 बत्ती हो। इसी के साथ गुग्गल की सुगंध भी फैलाएं। अर्पित करें ये सामग्री। हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़ चना, जनेऊ, पान का बिड़ा आदि अर्पित करें। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शनि राहु केतु से मिलती है मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना, हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। मंगल दोष से मुक्ति। ये दोस्तों 10वां बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा। तो मंगल दोष से मुक्ति। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो रहा है तो उसे नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अवश्य ही फल मिलता है। अगर नियम पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो जाता है और विवाह में रुकावट नहीं होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थे कुछ 10 बातें जो मैंने आपको बजरंग बाण के बारे में बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।